देवहूति के साथ जब कर्दम ऋषि ब्याह करके आए तो कुटिया के बाहर तक तो देवहूति पहले भी आई थी ना, अंदर नहीं गई थी। पर देवहूति आज पहली बार कुटिया के अंदर गई। अंदर जाके क्या देखी? कहीं नेवले, कहीं सांप, कहीं मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं, कहीं बिच्छू, नाना प्रकार के जीव जंतुओं ने, चिड़ियों ने घोंसले लगाए। देवहूति ने कहा ये सब क्या है? देखो देवहूति महलों से आई है, महलों से। विचार करो, आज के लोग संपत्ति को देख के ब्याह करते हैं। ब्याह संपत्ति से नहीं होता है, ब्याह तो बस से होता है ना। उसके लिए मकान का देख के ब्याह हो रहा है, दुकान को देख के ब्याह हो रहा है, उसकी नौकरी को देखकर ब्याह हो रहा है, उसकी पे को देख के ब्याह हो रहा है, उसका बिजनेस को देख के ब्याह हो रहा है। परंतु कर्दम ऋषि और महाराजा और संत से ब्याही गई है। और जब कुटिया के अंदर कहीं नेवले, कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं मधुमक्खियों के छत्ते, तो ये सब कर्दम जी ने कहा देवी ये सब जीव जंतु इस कुटिया को अपनी कुटिया में, तो आपकी कुटिया कहाँ है? तो बोले ओ 1.5 बाई 1.5 फुट का जो पत्थर है ना, बोले हाँ, बोले इस पर मेरा आसन है। तो मेरी कितना सा है? 1.5 बाई 1.5 फुट की जगह। तो बोले मैं, बोले बगल में बैठ। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है मेरे कर्म जो मुझे इतना सुंदर वर मिला, जो सबको अपना मानते हैं, जीव जंतुओं को भी अपना मानते हैं और अपना कुछ भी नहीं रखते। धन्य। कर्दम जी ने कहा देवी ब्याह के चक्कर में आज मैं कई दिनों से पूजा नहीं की, मैं जरा पूजा करूं? हाँ। कर्दम ऋषि ने नदी में जाकर स्नान किया, स्नान करके आए, पूजा करके थोड़ा ध्यान करने लगे। ऐसी समाधि लगी, 40 साल तक समाधि नहीं टूटी। 40 साल तक समाधि नहीं टूटी और देवहूति अपने पति की सेवा में लगी रही। 40 साल तक समाधि नहीं टूटे, पत्नी बर्दाश्त करे। 4 घंटा लेट हो जाए तो मायके लेने जाना पड़ता उसको। पर धन्य है देवहूति। और जैसे 40 साल के बाद जब कर्दम जी की समाधि टूटी तो देवहूति ने लेट कर पति के चरणों में प्रणाम किया। कर्दम जी ने कहा देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं महाराजा मनुपुत्री देवहूति आपकी अर्धांगिनी। मेरी अर्धांगिनी? मैंने ब्याह कब किया? तो ब्याह ही भूल गए। कब ब्याह किया? अरे आज से 40 साल पूर्व आप महाराजा मनु के जहां पर गए थे बरात लेकर। बोले हाँ 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 याद आया। वो तो तुम तब से कहाँ हो? बोले मैं यही थी। तो घर क्यों नहीं चली गई? बोले पति की आज्ञा नहीं थी, कैसे जाती? ओहो तो देवी खाया क्या? बोले फल पत्ते पुत्ते ले आती थी, चुन चाट के खा लेती थी। तो बोले क्या करते रहते थे? सेवा करती रही। क्या सेवा की? बोले गीला कपड़े से आपका शरीर पहुंचती थी कि कहीं आपको दीमक ना लग जाए। वाह देवी, धन्य है देवी तू। अरे एक राजघराने की पुत्री होकर तू जंगल में ऐसे विरक्त जीवन बिताया। उसी समय देवहूति का हाथ पकड़ा तो नदी में गए और जाकर कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के डुबकी लगाई तो 18-12 वर्ष के बन गए, तप बन गए। दूसरी डुबकी लगाई, दिव्य 9 मंजिल का सोने के महल में प्रकट हो गया। तप से महल, सोने का महल में प्रकट हो गया। कर्दम जी ने कहा 1 साल रुकूंगा फिर मैं भाग जाऊंगा दोबारा जंगल में, क्या बेटा हो जाएगा। और बेटा साक्षात भगवान होंगे। भगवान ने भी सोचा कि देवहूति ने पहले 40 साल वैसे
वन में ही जार दिए। अब बाबा के घर में बेटा होगा तो ये फिर भाग जाएगा बाबा, तो इसलिए हम जाएंगे ही नहीं, हम ही नहीं जाएंगे, मेरे चक्कर में बैठे रहेंगे। देखा भगवान की क्या चाल है। अब करदम जी सोचे इस बार मेरे घर बेटा हो जाएगा। बेटा नारायण है, तो जब बेटे के चक्कर में जब प्रतीक्षा की, जन्म हुआ तो बेटा नहीं वो बेटी निकली, बेटी हुई। जब बेटी हुई तो करदम जी अब जान सकते। ऐसे ही एक एक करके बेटा बेटा करते रहे, बेटा हुआ ही नहीं, बेटी पर बेटी, बेटी पर बेटी, बेटी एक एक करके 9 हो गई। कितनी? 9 बेटियां हुई, और बड़ी शुद्ध बेटियां हुई, जिनका नाम था कला, विकला, सुकला, अरुंधति, अनसुईया, वो अनसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु को भी पलने में डाल दिया था, दूध पिलाया। करदम जी की बेटियां एक से बढ़कर एक तपस्वी। 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों के बाद 10वीं संतान में साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा चलो 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 चलो, अरे भगवान आगे, भगवान आगे, चलो 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 चलो, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। ब्रह्मा जी के 10 बेटे हैं, 10 बेटों में 9 बेटे घर में थे, 9 बेटे अपने पिता के साथ भगवान का स्वागत के लिए। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों के साथ में करदम ऋषि के घर आए और वहां पर आके पुष्प बरसाए, भगवान के दिव्य दर्शन किए, फूल बरसाए। और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो करदम ऋषि दरवाजे में खड़े होकर ब्रह्मा के पांव पकड़ बैठे। प्रभु आप मेरे घर में आए हैं बेटे की बधाई देने, मुझे बधाई स्वीकार है। मैं बधाई के बीच में खाली आपको नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि यही संस्कृति है कि जब बधाई देने कोई आए तो खाली नहीं है। तो बोले तुम क्या दोगे? बोले बड़ा दिव्य योग, दिव्य मुहूर्त, दिव्य स्वाभिमान प्रकाश है आज। बोले क्या? बोले आपके जवान 9 बेटे साथ आए हैं, मेरी 9 बेटियों के साथ शादी करेंगे। ब्रह्मा जी ने एक ही लगन में अपने 9 बेटों का विवाह करदम ऋषि की 9 पुत्रियों के साथ ब्याह कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से किया। इसी प्रकार से 9 बेटों के साथ ब्याह कर दिया और करदम ऋषि ने अपना फर्ज पूरा किया, बेटियों का ब्याह कर दिया। और देवहूति को कहा देवी मैंने वचन दिया था ना, मेरे घर जब बेटा होगा मैं घर छोड़ दूंगा। ये बेटा सुधारण नहीं, इसे सुधारण मत मानना, मैं अब तपस्या करने के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। शास्त्र यही कहते हैं 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करो, 25 साल तक ब्रह्मचार्य खंडन नहीं हो जाए। ध्यान रखो 25 साल के बाद 25 साल तक ग्रस्त आश्रम में चले जाओ। पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में रहो और 25 साल के बाद ग्रस्त आश्रम में जाओ। जब 50 साल की आयु पूरी हो जाए फिर वानप्रस्थ हो जाओ। वानप्रस्थ का मतलब है कभी उस तीर्थ पे रहना, कभी उस तीर्थ पे रहना, उस तीर्थ पे रहना, भ्रमण करते रहना, तपस्या करते रहना, अभ्यास करो। जब 75 साल की आयु हो तो संन्यास ले लो, फिर घर उस बस्ती को छोड़ के चले जाओ। देखो ना 50 साल तक आयु में कभी उम्र ने ज्ञान नहीं दिया। जब 50 साल की आयु पूरी हो जाए तो उम्र भी आपको चेतावनी देती है, 51 चल बन, 52 चल बन, 53 चल बन, 54 चल बन, 55 चल बन, 56 चल बन, 57 चल बन, 58 चल बन। नहीं गया तो आयु क्या कहती है 59। 59 अब तू 60 बनने वाला है। 60 महीने मूर्ख। जैसे ही आयु 60 साल की हो जाए तो आयु कहती मूर्ख, तूने अपना जीवन नष्ट कर दिया, तू मूर्ख निकल। मैं आखना जिन्ना काम तुसेंगी 50 साल के बाद लगता इन्ना कदा लभना।
पोतरे दा दोतरे दा हो गया है। क्या है? किसी ने मुझे कहा, बोले वन जाने का मतलब है कि वन में जाएंगे तो भूखे थोड़ी मरना, पहले बलों में फल होते थे, खा के जीते थे, तो आजकल भूखे मरना बनों में जाकर। मैंने कहा वन जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम जंगल में चले जाओ, वन का मतलब है कि वृंदावन चले जाओ, वहां ना खाने की कमी, ना रहने की कमी, ना सोने की कमी। वृंदावन में जाओ, ऐसा पावन वृंदावन, ऐसा दिव्य वृंदावन जहां पर कोई कमी नहीं है। वहां खिलाने वाले बैठे हैं, वहां सुलाने वाले बैठे हैं, वहां साक्षात गोविंद बैठा है। आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, आली रे मोहे लागे वृंदावन 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 को। निर्मल नीर बहे जमुना को, 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 निर्मल नीर बहे जमुना को। भोजन दूध दही को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन। जय हो। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन
सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी को, 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 लागे वृंदावन जी को, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी को, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी को। प्रहार धुन नाम कीर्तन, अष्ट प्रहार धुन नाम कीर्तन, अष्ट नाम कीर्तन, राधा राधा जी को हली रे मोहे लागे वृंदावन जी, हली रे मोहे लागे वृंदावन जी को, मोहे लागे वृंदावन, ताली बजाकर बड़े भाव से गाइए, लागे वृंदावन जी को। जीवन सेवा कुंज दर्शन नित है, वन सेवा कुंज दर्शन नित है, जीवन सेवा कुंज दर्शन नित है, वन सेवा कुंज दर्शन नित है, जीवन सेवा कुंज दर्शन नित है, वन सेवा कुंज दर्शन नित है, दर्शन नित है, वन सेवा कुंज दर्शन नित है, जीवन सेवा कुंज वन सेवा कुंज जीवन सेवा कुंज दर्शन नित है, वन सेवा कुंज दर्शन नित है, लीला रास तली को पानी रे लागे वृंदावन जी, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी जो, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी को, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी जो, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी को, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी जो, ओ लागे वृंदावन जी को, पानी रे मोहे लागे वृंदावन जी को।